नमस्ते आप सबको। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धेड़वासी सार। स्वागत है आप सबका। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको ज्ञात है आज छोटी दीपावली है और कल जो है वो मुख्य दीपावली यानी कि बड़ी दीपावली है। फेस्टिवल्स सीजन यानी कि त्योहारों का जो पर्व है या त्योहारों का सीजन जो है वो भी चला हुआ है, आप सबको पता है। शरद ऋतु वो प्रारंभ भी हो गई है। आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, विशेष करके पिछले 15 दिनों से, क्योंकि इन दिनों हर साल ये जो है चीज़ें वो घटित होती हैं। आमतौर पर किसान जो है वो अपनी जो धान की जो फसल होती है ऊपर की कटाई हो जाती है, बाकी जो शेष बच जाते हैं उनको वो जो अक्सर जला देते हैं और इनको जलाने से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रदूषण फैलता है। हालांकि बहुत से कहिए सरकारी तंत्र कहिए या कुछ निजी संस्थाएं जो कि उद्योगपति जो लोग हैं वो किसानों को इन सब चीज़ों का उत्तरदायी ठहराते हैं, सारा ठीकरा उनके जो सरों के ऊपर फोड़ देते हैं। हालांकि ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि किसानों का जितना योगदान देश की जीडीपी में है उससे ज़्यादा कहीं बढ़ कर के वो किसान जो है दिन और रात जो है राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहता। उसके बेटे ही जो है सीमाओं की, दुर्गों की वो रक्षा करते हैं। मुख्य बात ये भी है कि सरकारों को इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए जो है आधुनिक तरीक़ों का उपयोग वो करना चाहिए। ये हर बार होता है, ये आमतौर पर होता है। सरकारें कहती हैं कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, पंजाब सरकार जिम्मेदार है, परंतु कोई भी सरकार समय रहते उचित प्रबंधन या उचित प्रकार के जो है वो स्टेप नहीं उठाती, जिसके कारण निरंतर हर बार हवा का जो प्रदूषण यानी कि हवा का जो प्रदूषित स्तर जो होता है वो 400-500 को भी कई बार लांघ जाता, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। क्योंकि इन स्मोक्स, इन धुएं के कणों में जो है छोटे छोटे जहरीले कण होते हैं जो श्वास के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और अनेक लोगों को श्वास संबंधी अनेक प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये एटमॉस्फेयर की बात मैं कर रहा था, एनवायरनमेंट की बात मैं कर रहा था। आइए थोड़ी सी बात करते हैं दीपावली पर्व के ऊपर। मेरा वीडियो बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि दीपावली का पर्व किस प्रकार मनाया जाए। आमतौर पर आजकल जो है सारी चीज़ें, आधुनिक युग आजकल आ गया है और चाइना मेड सामान आजकल आप देखते हैं पूरे के पूरे बाजार वो जो है भरे पड़े रहते हैं। रंग बिरंगी जो है वो लाइटें आती हैं जिनको लड़ियाँ आप बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं को सजाता है। चारों तरफ अलग अलग तरह के हर बार कुछ नया जो है बाजार में देखने को मिलता है। पुरानी परंपराएं जो थी, क्योंकि दीपावली का पर्व उसके साथ ऐतिहासिक महत्व ये जुड़ा हुआ है कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, अहंकारी रावण का दुष्ट यानी कि दुष्टात्मा रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने जो है दीप जला करके उनका स्वागत किया था और उसी दिन से दीपावली का पावन पर्व जो है वो मनाया इस देश के अंदर जा रहा है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि दीपावली वो जो है वो प्रकाश का पर्व है, परंतु हम सब सारी चीज़ें जो है आधुनिकता की बाढ़ में बढ़ करके जो है आधुनिक चीज़ों का अंधानुकरण करके उन सारी चीज़ों को निरंतर जो है हर बार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते रहते हैं। मुख्य बात यहाँ ये भी है, जो लोग दिए बनाने का काम करते थे, जो मिट्टी के दिए बना करके या छोटा मोटा कोई मिट्टी के बर्तन इत्यादि बना करके जिन लोगों की रोजी रोटी चला करती थी, उनके हाथ काटने का काम जो है इन सारी चीज़ों ने आज कर दिया है। क्योंकि मशीनी युग है, मशीनी युग के चलते जो उनके दिए वो जो है वो बिक नहीं पाते, मिट्टी के बर्तन बिक नहीं पाते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें जो हैं आजकल आ रही है और वो जो परिवार थे वो जो है उनको जो है अपनी आजीविका से भी आज हाथ धोना पड़ रहा है। ये बेहद संकट मैं मानता हूँ उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके पास कोई अन्य कौशल भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन सर्वप्रथम आप सब लोगों से यही कर रहा हूँ, आप कितने ही रुपए के, हज़ारों रुपए के आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए, अच्छी बात है, आपको कोई नहीं रोक रहा, परंतु एक निवेदन मैं कर रहा हूँ, जो भी लोग, जो गरीब लोग किसी सड़क के किनारे मिट्टी के दिए आपको बनाते हुए मिल जाएंगे, वो बेचते हुए मिल जाएंगे, मिट्टी के बने हुए बर्तन इत्यादि वो बेचते हुए आपको मिल जाएंगे, कृपया करके उन लोगों का भी सामान आप अवश्य खरीदिएगा, ताकि उन लोगों के परिवारों के ऊपर किसी प्रकार का जीवन हेतु कोई संकट न आए। उनकी भी रोजी रोटी निरंतर जो है छोटी मोटी कमाई करके वो जो जीवन निर्वाह जो करते हैं वो निरंतर चलता रहे। राष्ट्र को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो राष्ट्र में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कीजिए। स्वदेशी और स्वराज्य जो 1857 से लेकर के वर्तमान तक जिसकी महती आवश्यकता है, जी हाँ, देश का पैसा देश में ही यदि रखना है तो भारत में बनी हुई या निर्मित हुई चीज़ों का इस्तेमाल करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी से देश का विकास होगा। अनेक ब्रांड जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, राष्ट्र में या देश में जो उनको उतार दिया गया है, उनको अनदेखा करके जो देश में हमारे कारीगर जो है चीज़ें बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तम किस्म की भी होती हैं,
उनको खरीदिएगा, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी मुख्य बात ये है, आमतौर पर देखते हैं चाहे वो दशहरे का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा पटाखे इन दिनों फोड़ते हैं। एनवायरनमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मोक यानी कि धुआं फैल रहा है, और यदि हम दोबारा फिर इन पटाखों को फोड़ते हैं तो इनका जो प्रदूषण फैलाने वाला जो जहरीला जो धुआं होगा वो दोबारा जो है इस वातावरण में छा जाएगा। ये तो परमात्मा की कृपा कहिए कि 2 दिन से हल्की बारिश हुई और उस बारिश के बाद सारा जो धुआं था मुख्य तौर पर वो काफ़ी हद तक वो छंट भी गया है। एक ठंडी हवा बह रही है, आसमान बेहद साफ अब दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रयास ये करें कि पटाखे न फोड़े जाएं। जो लोग भी आस पड़ोस में ऐसा कर रहे हैं या जो बच्चे इस प्रकार के करते हैं उनको भी इसके ऊपर जो है रोक लगाई जाए। पर्यावरण को बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। और आइए एक प्रयास ये भी कीजिएगा, यदि कोई निर्धन आपके पास कोई गरीब परिवार है जिनके पास रोजी रोटी की भी समस्या, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास अच्छी मिठाइयाँ नहीं है, जो बिल्कुल जो है मैं कहता हूँ जिनका बहुत तंग हाथ हैं आर्थिक स्थिति से, जो बहुत ज़्यादा दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, इस दीपावली उन चेहरों के ऊपर मुस्कान लेकर के आने का भी कार्य कीजिएगा। जितना आपसे हो सके उन लोगों को चाहे मिठाइयाँ बांटिए, चाहे बच्चों को कपड़े दीजिए, चाहे बच्चों को जो इन अवसरों के ऊपर आप जो है कोई कापी दीजिए, किताब दीजिए, जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में जो है काम आए, इस प्रकार का सामान उनको बांटिएगा। आइए एक ऐसी दीपावली मनाते हैं जिस दीपावली का औचित्य जो है वो सबसे अलग हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सबके पेट में रोटी हो, सबके जिस्म पर वस्त्र हों, और हर किसी के पास एक छत हो जिसके नीचे वो जो है स्वयं को गर्मी सर्दी इत्यादि इस प्रकार के मौसम से बचा सके। तो मेरा तो यही कहना साथियों कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप जो है आवारा खर्ची से यानी कि बेकार में पैसों को बहाने से बचिए, और उस पैसे का उपयोग ऐसी जहाँ कीजिए जिन लोगों को आवश्यकता है, वहाँ आप लोग उस पैसे का इन्वेस्ट कीजिए। उन बुझे हुए चेहरों के ऊपर मुस्कान आएगी, और मुझे लगता है यही दीपावली मनाने का सबसे उत्तम तरीका होगा। अपने परिवार के साथ आइए मिलकर मनाते हैं और पर्यावरण मुक्त जो है पूरे राष्ट्र को बनाते हैं, ताकि सब लोग जो श्वास ले रहे हैं वो अच्छी प्रकार से श्वास लें, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पूरे विश्व में और विशेष करके मेरे भारतवर्ष में चारों ओर शांति हो, स्थिरता हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। इन सारी चीज़ों का त्योहारों के ऊपर आपस में लोग एक दूसरे से मिल घुल जाते हैं और सब मिल करके जो है त्यौहार मनाते हैं। ये मेरे देश की परंपरा रही है। तो छोटी सी बातें, कुछ बातें मुख्यतः जो है आपके सामने मैं रख रहा था। इस अवसर पर हम ये भी कर सकते हैं कि जिन लोगों को यज्ञ करने की विधि का पता है वो दीपावली के पावन पर्व पर जो अपने अपने घरों में यज्ञ करके जो है बहुत बड़ा जो है दीपावली का पर्व मना सकते हैं। यज्ञ करेंगे तो पर्यावरण की शुद्धि होगी और प्रदूषण का नाश भी होगा, बच्चों में संस्कार भी जाएंगे, संगठन शक्ति भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें यदि करेंगे तो निसंदेह ये दीपावली का पर्व अपने आप में बहुत विशेष होगा, बहुत खास होगा। देखते रहिए गुरुकुल धेनुवास। आप सबको नमस्ते, जय हिंद, जय माँ।